क्या हुआ राजू, आज तुम बहुत उदास हो? मेरे घर कल रात को चोरी हो गई। चोर ने सारे पैसे चोरी कर लिए। क्या? घर पर कितना कैश था? लगभग 20,000 रुपए होंगे। इतना सारा पैसा? इतना सारा पैसा तुमने घर पर क्यों रखा था? बैंक अकाउंट में क्यों नहीं रखा? बैंक अकाउंट? हाँ, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पैसों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, जहाँ तुम अपना कमाया हुआ पैसा सेविंग्स के तौर पर जमा कर सकते हो। और इतना ही नहीं, जमा पैसों पर ब्याज भी मिलेगा और कभी भी आसानी से जमा कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। वाह सुनीता दीदी, ये तो बड़े मजे की बात बता दी। मैं तो पैसे घर पर ही रख रहा था। और तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी, जिससे कभी भी अपने बैंक अकाउंट द्वारा लोन मिल जाएगा। दीदी, ये क्रेडिट हिस्ट्री क्या है? क्रेडिट हिस्ट्री एक कंपनी द्वारा संचालित होती है, जो हर बैंक के लिए लोन का लेखा जोखा रखती है। बैंक अकाउंट खुलने के बाद तुम अपने बैंक अकाउंट द्वारा किसी को भी पैसे आसानी से भेज सकते हो, मोबाइल रिचार्ज और अपने बिजली बिल का भी भुगतान कर सकते हो, बीमा और पेंशन योजना भी खरीद सकते हो और 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी मुफ्त मिलेगा। बीमा और पेंशन, ये क्या है दीदी? बीमा एक निश्चित प्रीमियम के भुगतान करने के बदले में बीमा में उल्लेख किए गए नुकसान, बीमारी या मृत्यु के लिए मुआवजे की गारंटी प्रदान करती है। अरे वाह! जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। आपने ये पहले क्यों नहीं बताया कि बैंक अकाउंट होने पर इतने सारे फायदे हो सकते हैं? दीदी, ये पेंशन क्या है? ये निश्चित राशि हर महीने भुगतान करने पर रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे से मृत्यु तक निश्चित राशि हर महीने पेंशन के तौर पर दी जाएगी। बीमा से तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित और पेंशन से बुढ़ापा सुरक्षित। है ना मजे की बात? और डीबीटी का लाभ तुम इसी बैंक अकाउंट से ले सकते हो। दीदी, ये डीबीटी क्या है? डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सरकार द्वारा चलाई गई हर सब्सिडी स्कीम का फायदा डीबीटी के माध्यम से सीधे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। सरकार द्वारा सब्सिडी? जैसे गैस सिलेंडर, नरेगा सब्सिडी या प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा प्राप्त सब्सिडी राशि सीधे सीधे बैंक अकाउंट में मिलेगी। राजू, अब तुम्हारा पैसा कोई नहीं खाएगा। सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी भी इस अकाउंट में मिलेगी? दीदी, ये तो सच में कमाल की बात है। और हाँ, हर लेन देन पर कैशबैक के तौर पर थोड़ी राशि वापस भी मिल जाएगी। इतना कुछ सिर्फ एक बैंक अकाउंट द्वारा? बस अब मेरा बैंक अकाउंट खुलवा ही दीजिए। लेकिन बैंक अकाउंट मिलेगा कहाँ से? उसके लिए तो दूर शहर बैंक जाना पड़ेगा और हर बार पैसे डालने और निकालने के लिए शहर ही जाना पड़ेगा। पैसे के साथ समय की भी बर्बादी होगी। ये मुझसे नहीं होगा। अरे राजू, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब पड़ोस वाले गुप्ता जी की ही दुकान हमारे लिए बैंक है। गुप्ता जी को एयरटेल पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग पॉइंट बनाया गया है। अब बैंक की सारी सुविधा यहीं अपने गांव में ही मिलेगी। दूर शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे गुप्ता जी, अब बैंक यहीं पर, बैंक की सारी सुविधा यहीं पर। ये तो कमाल हो गया। हाँ राजू। अरे राजू भैया, कैसे आना हुआ? मोबाइल रिचार्ज तो नहीं करवाना है? पहले तो गुप्ता जी आपको बधाई हो। सुना है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने आपको बैंकिंग पॉइंट के लिए चुना है। हाँ राजू भैया, बैंक की सारी सुविधा अब मेरी दुकान पर। तो लीजिए गुप्ता जी सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटो और मुझे फॉर्म दे दीजिए। मैं भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा लूं। अरे राजू भैया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। राजू भैया, डीबीटी का भी फायदा आपको इसी बैंक अकाउंट में लेना है? हाँ गुप्ता जी। अच्छा, फिर तो सिर्फ आधार नंबर से बैंक अकाउंट खुल जाएगा। बिना डॉक्यूमेंट के? वो कैसे? ये देखिए, मैंने आपका आधार नंबर डाला। अब बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी उंगली की छाप दीजिए। देखिए, आधार से आपकी सारी जानकारी आ गई। ये तो कमाल हो गया। अब मैं आपसे जो जानकारी पूछूंगा उसे सही सही बता दीजिए। बस खुल गया आपका अकाउंट। फिर अपने अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए 3 दिन बाद आऊं? अरे नहीं राजू भैया, बस समझो आपका अकाउंट खुल गया। अब बताइए कितने पैसे जमा करने हैं? बैंकिंग सुविधा अब इतनी आसान हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था। सुना है बैंक अकाउंट खुलने में तो कई दिन लग जाते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक नए जमाने का बैंक है राजू भैया, यहाँ सब डिजिटल है। सच में एयरटेल पेमेंट्स बैंक कमाल का बैंक है। पैसे जमा करने वाली स्लिप दे दीजिए और फटाफट 15,000 मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। अरे कोई स्लिप की जरूरत नहीं है,
आपके फोन पे एक ओटीपी गया होगा, बस बता दीजिए, आपका काम हो गया। लगता है पैसे जमा करने का मैसेज भी आ गया। अरे वाह, पैसे जमा भी हो गए। शुक्रिया गुप्ता जी। गुप्ता जी ये बताइए, एटीएम कार्ड कब मिलेगा? कोई एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है राजू भैया। पैसा निकालना और जमा करना सब यहीं पर, दूर एटीएम जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो खामखा परेशान हो रहा था, आपने तो ये परेशानी भी दूर कर दी। भैया लगे हाथ बीमा और पेंशन भी ले लीजिए, बहुत काम की चीज है, सब काम एक साथ हो जाएगा। बीमा और पेंशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है गुप्ता जी? आपकी उंगली की छाप ही सारे डॉक्यूमेंट है राजू भैया। तो लगे हाथ बीमा और पेंशन के लिए पंजीकृत कर दीजिए। ये लीजिए, हो गया। अब आप, आपका परिवार और बुढ़ापा भी सुरक्षित। अब चैन की सांस लीजिए राजू भैया। अरे राजू, कैसे आना हुआ? दीदी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक का अकाउंट नजदीकी गुप्ता जी के बैंकिंग पॉइंट से खुलवा लिया है और पैसे भी जमा कर दिए। अब चोरी के झंझट से छुटकारा हो गया और ब्याज भी मिलता रहेगा। यहाँ तक कि गुप्ता जी ने मुझे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना में भी पंजीकृत करने में मदद की, और ये सब हुआ सिर्फ मेरी उंगली के छाप से। अरे वाह राजू, तुम तो बैंकिंग सुविधाओं के लिए काफी जागरूक हो गए। ये सब हुआ आपकी वजह से दीदी। दीदी, आप बता रही थी कि मैं अपने बैंक अकाउंट से मोबाइल रिचार्ज और बिजली बिल भुगतान भी कर सकता हूँ। अरे हाँ राजू, तुम्हारे पास कौन सा फोन है? दीदी, ये है टच स्क्रीन वाला। एक काम करो, इंटरनेट ऑन करो और प्ले स्टोर में जाकर माई एयरटेल ऐप टाइप करो और डाउनलोड कर लो। बस बैंक हो जाएगा तुम्हारी मुट्ठी में। अभी करता हूँ, ये लीजिए माई एयरटेल ऐप, और हो गया डाउनलोड। ये देखो, यहाँ तुम्हारा बैंक अकाउंट का बैलेंस, मुफ्त दुर्घटना बीमा की जानकारी, यहाँ से रिचार्ज करो, ये है बिल पेमेंट, और यहाँ से मनी ट्रांसफर करो। दीदी, बहुत बढ़िया है ये माई एयरटेल ऐप। अब मेरा बैंक मेरी मुट्ठी में। दीदी, क्या मैं अपने इस फीचर फोन से अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ राजू, बिल्कुल। इस फोन से डायल करो *400# और देखो बैंक की सेवाएं आ गई स्क्रीन पर। कमाल का बैंक है ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक दीदी, आसान और अलग। बैंक है पर अलग है।